बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। भगत जी जय सच्चिदानंद। भगत जी रविदास रात ना सोइए, रविदास रात ना सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद, निस दिन प्रभु को सुमिरिए, छोड़ सकल प्रतिवाद। कई रात्रियां सो सोकर हमने गंवा दी, दिन में विषय सुखों का स्वाद ले लेकर समय गंवा दिया। दिनों दिन हम समाप्त हो रहे हैं, शरीर को स्वाद दिलाते दिलाते हम वृद्धावस्था की खाई में गिर रहे हैं। शरीर को सुलाते सुलाते हम मृत्यु की सैया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अंत में हम लंबे पैर पसार कर सदा के लिए सो जाएंगे, फिर जगाने वाले जगाने के लिए चिल्लाएंगे, फिर भी हम नहीं जाग पाएंगे। कुटुंबी आकर के क्रंदन करेंगे, फिर भी हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर हकीम वैद्य हमें मौत से छुड़ाना चाहेंगे, फिर भी नहीं छुड़ा पाएंगे। कभी ऐसे भी दिन आएंगे, सद्गुरु तो माता पिता से हजारों गुना अधिक पूजनीय हैं, वे तो किसी भी कारण से निंदा के योग नहीं हैं, लेकिन अनेक बार मनुष्य पूजनीय व्यक्तियों के लिए भी क्रोधावश अथवा प्रमादवश निंदनीय वचन बोल देता है। ऐसा किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। गुरु को कभी भी संशय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अगर कभी गुरु को किसी गलत जगह भी देखें तो केवल यही सोचें कि गुरु यहाँ भी किसी का उद्धार करने के लिए आए हैं। जो गुरु पर संशय करता है उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं होती। एक मूर्तिकार बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। उनको देखकर उसके पुत्र ने भी मूर्तियां बनानी प्रारंभ कर दी। पिता ने पूछा, वत्स तू क्या बनाना चाहता है? पुत्र ने कहा, इतना ही चाहता हूं कि जैसी सजीव मूर्तियां आप बनाते हो वैसे ही मूर्तियों का निर्माण मैं भी कर सकूं। पिता ने पुत्र को सिखाना प्रारंभ कर दिया। अब वह उस दिन बालक का पिता भी है, गुरु भी है। सिखाते सिखाते उसे बहुत ऊंचाई तक ले गया। एक दिन ऐसा हुआ कि पिता की बनाई मूर्ति 10 रुपए में बिकी और पुत्र द्वारा निर्मित मूर्ति 100 रुपए में। पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी मां ने भी उसे मिठाई खिलाई। पिता इस मध्य शांत रहा। अगले दिन बेटा मूर्ति बनाने बैठा तो पिता ने उसे डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया और फिर उससे रूठकर बैठ गया। पुत्र को बहुत क्रोध आया। मां से जाकर कहने लगा, मां मैंने पिताजी से अच्छी मूर्ति बनाई, मेरी मूर्ति 100 रुपए में बिकी जबकि पिताजी की मूर्ति 10 रुपए में, तब भी डांट रहे हैं। अब मैं यहां पर नहीं रहूंगा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। पिता ये सारी बातें सुन रहा था। उसने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स तेरी जो इच्छा हो वह कर, लेकिन मेरी एक बात समझ ले। मैंने जब अपनी मूर्ति बनाई थी तो लोगों ने मेरी मूर्ति की बहुत सराहना की। उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे अपनी मूर्ति में कोई कमी नहीं दिखाई दी थी। मैंने अपनी मूर्ति में सुधार करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि मुझे जहां पहुंचना चाहिए था वहां मैं नहीं पहुंचा। मेरी प्रगति रुक गई। मैंने तुझे इसीलिए डांटा कि तेरे साथ भी ऐसा ना हो, तेरी कला का विकास भी न रुक जाए। मैं तो चाहता हूं कि तू
बहुत नाम कमाए। मैं तुझे इसीलिए डांट रहा हूं कि कहीं तू भी अपनी कला से संतुष्ट होकर न बैठ जाए, अपनी मूर्तियों में कमियां ढूंढे और दूर करने का प्रयास करे। अब तेरी जो इच्छा हो वह कर। पुत्र को जब अपनी भूल समझ में आई तो वह रोने लगा। उसने अपने पिता से कहा, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं किस प्रकार से अपने अपराध का प्रायश्चित करूँ? पिता ने कहा, एकांत में बैठकर अपने खोट निकाल और आगे बढ़। बच्चे को संतुष्टि नहीं मिली और वह एक ज्ञानी के पास गया। उसने कहा कि मैंने अपने पिता और गुरु दोनों का अपराध किया है, उसकी मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि धीमी आंच में स्वयं को जलाना चाहिए। बालक सोचने लगा कि धीमी आंच में अपने को किस प्रकार जलाऊं। वह अपने को जलाने लगा तो गुरु ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस आग में नहीं, भीतर वाली आग जलाओ। अपना दोष मानो और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करो। स्वयं को बदलने में लग जाओ। कई बार हम भी गुरु द्वारा फटकारे जाने पर उनके प्रति निंदा भाव रखने लगते हैं, अपना अपमान समझने लगते हैं, डांट को अपनी निंदा समझ लेते हैं। यह सबसे बड़ा दोष है। वास्तविकता तो यह है कि अगर गुरु हमें डांटते हैं तो हमें समझना चाहिए कि गुरु हमें प्रेम रूपी छैनी और हथौड़े से छीलकर तराश रहे हैं। भारतीय दर्शन गुरु की सत्ता में विश्वास करता है। यहाँ गुरु को ही चरम सत्य कहा गया है। गुरु और ब्रह्म को भारतीय विचारकों ने एक तथा अभिन्न बताया है। आत्मा अविनाशी, अमर, नित्य एवं विकार रहित है। महात्माओं ने आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा है। गुरु को जानने वाला शिष्य स्वयं ब्रह्म हो जाता है। सद्गुरु की कृपा से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। आत्मा ही जगत का निमित्त और उपादान कारण है। इस संसार में जो कुछ है वह आत्मा ही है। आत्मा अदृष्टार्थ है, जिसका संबंध धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य इत्यादि से है। गुरु कृपा वह अलौकिक शक्ति है जिसे आंख से नहीं देख सकते, केवल हम अनुभव कर सकते हैं। आत्मा जीवन और जगत के सभी प्राणियों में विराजमान है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा का ज्ञान गुरु कृपा पर आधारित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।